वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आप लोगों को वर्क डन बाय ए फोर्स इसके टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है और इसके टाइप्स होते हैं 3। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। अब देखिए एक एक करके हम लोग सब समझेंगे। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है। पॉजिटिव वर्क डन कहने का मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको। तो इस तरह के जो वर्कडन है उसे हम लोग पॉजिटिव वर्कडन कह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे पुशिंग ए बुक ऑन ए टेबल टू सम डिस्टेंस। ठीक है ना। एक यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि एक टेबल के ऊपर जब हम मान लो एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने एक पेंसिल को यहाँ पर पुश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वर्क डन हो गया। तो ये एग्जांपल है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन का। दूसरा है लिफ्टिंग ए बकेट ऑफ वाटर। यदि हम लोग कुएँ से पानी निकाल रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो भी पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल है। ठीक है, पुलिंग ए बॉक्स ऑन द फ्लोर टू अनदर प्लेस, क्लाइंबिंग ए ट्री, किकिंग ए फुटबॉल। ये सारे एग्जाम्पल्स ही हैं। बस आप सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, तो आप इस पॉजिटिव वर्क डन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट डाउन बनाएंगे और ये 2 एग्जाम्पल्स लिखेंगे। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग निगेटिव वर्क डन पढ़ेंगे। तो देखिए निगेटिव वर्क डन में ये है कि जिधर फोर्स लगा रहे हैं और डायरेक्शन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, ठीक है, जो कि मूव कर रही है, तो इधर फोर्स काम कर रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ये बात को समझ में आ रही है आपको। जिधर अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है। तो मान लीजिए कुछ टाइम के बाद ब्लॉक कार जो है वो यहाँ पे पहुँच गया। कुछ टाइम के बाद कार जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गया। तो फोर्स लगा रहे आगे की तरफ और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ को काम कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है पीछे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे और कार जा रही है आगे। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल यदि 180 डिग्री है तो वो निगेटिव वर्क डन है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स व्हेन वी पुश ए बुक ऑन टू द टेबल। ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, यही बताया मैंने। फ्रिक्शन फोर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार ना होकर के एक बुक है, बुक को यदि आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव वर्क डन है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहने का क्या मतलब है कि जब हम लोग कुएं से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ को खींच रही है, लेकिन कुएं से जो पानी निकाल रहे हैं बाल्टी तो ऊपर की तरफ को जा रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो निगेटिव वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 एग्जांपल्स और ये इसकी डेफिनेशंस यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग जीरो वर्क डन के एग्जांपल्स देखेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वही निगेटिव वर्क डन का ही एग्जांपल है ये, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, तो निगेटिव वर्क जो हो रहा है उसी को हम लोग कह रहे हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी, मतलब इसको हमने अपोजिट ऊपर की तरफ को थ्रो किया, लेकिन ग्रेविटी तो उसे नीचे की तरफ को खींच रही है। बात समझ में आ रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ को खींच रही है और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ को जा रही है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, W = -Fs। जीरो वर्क डन क्या होता है, जीरो वर्क डन कहने का क्या मतलब है, आइदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई सा भी जीरो हो जाए तो उसे हम लोग जीरो वर्क डन कहेंगे। ठीक है ना, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। बात समझ में आ रही है, तब भी हम लोग उसे क्या कहेंगे, जीरो वर्क डन ही कहेंगे। जैसे मान लो हम लोग कुएं से पानी निकाल रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो गया, मतलब सॉरी, हम लोग वॉल मतलब दीवार को धक्का दे रहे हैं, लेकिन दीवार में थोड़ा भी मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब वर्क डन जीरो हो गया। ठीक है ना।
कोई एक पर्सन है जो कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और अपने हेड के ऊपर लोड लिए हुए है, ठीक है, तो भी वर्क डन जो है सो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक पर्सन है और ये लोड को सर के ऊपर लिए हुए है, तो इसका वेट तो नीचे की तरफ को काम कर रहा है, लेकिन ये आगे की तरफ को जा रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए W इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, मतलब वर्क डन जीरो, ठीक है। तो ये जीरो वर्क डन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद यदि हम लोग कहें कि इफ वी ट्राई टू मूव ए हैवी बॉक्स, द बॉक्स इज नॉट एट ऑल मूव, द वर्क डन बाई अस विल बी जीरो। बात समझ में आ रही है? तो ये सब आप बस दो एग्जांपल याद कर लीजिए जीरो वर्क डन के, और ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।